नमस्कार साथियों। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं वो है चक्रवृद्धि ब्याज। और आप देख सकते हैं कि यह चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 है, यानी कि यह शुरुआती वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और इसको कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ प्रश्न होंगे जिनको सॉल्व करके हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को समझेंगे। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के बातचीत करेंगे। उसमें हो सकता है कि थोड़ी समय लग सके, लेकिन वह समझने के लिए होगा कि आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका और इसको कैसे लगाते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे एक बार फिर से और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रश्नों की तरफ। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो टॉपिक है अपने आप में कैलकुलेशन से भरा हुआ है। और इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन होती है, क्योंकि यदि 1 साल या 2 साल का सीआई पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उससे अधिक साल का पूछता है तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है और वो बारीक कैलकुलेशन होती है जिसमें समस्याएं होती हैं। यदि हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो एक तो इनका बेसिक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम इस वीडियो में इस फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला भी अपने आप में वो जटिल है। इसमें हम बात करेंगे कुछ शॉर्टकट मेथड की, कुछ कॉन्सेप्ट की। तो यदि हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करें जिस पे आज हम लोग कार्य करने वाले हैं वो है ट्री मेथड। और जब हम ट्री मेथड की बात करें तो ट्री मेथड ट्री मेथड तो ट्री मेथड एक ऐसा तरीका है जिसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये इसमें कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको ट्री मेथड के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि आखिर ट्री मेथड क्या है और कैसे काम करता है। उसके लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेना चाहेंगे। सपोज करिए कि एक मूलधन है। मूलधन है कोई 10,000 रुपया, और इस पे जो ब्याज लग रहा है, ब्याज की प्रतिशत दर अगर जो देखें तो ये लग रहा है 10% प्रति वर्ष लग रहा है। और वहीं अगर जो बात करें इसकी टाइम की, तो टाइम सपोज करिए कि ये 2 साल के लिए है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। और फॉर्मेट इस प्रकार का होता है। यदि हम बात करें 2 साल की अगर जो लेते हैं तो यहाँ पे हम मूलधन को रखते हैं। और चलिए हम इसको साथ में लेकर के चलते हैं। मैं यहाँ पे मूलधन को रखा 10,000 रुपया, और मैं यहाँ पे 3 डॉट करता हूँ जो 3 साल को इंडिकेट करते हैं। ये समझिए पहला साल है, यहाँ पे दूसरे साल की बात करेगा और इसके नीचे तीसरे साल की बात करेगा। देखिए जब हम 1 साल की अगर जो बात करें तो 1 साल की अगर जो बात करें तो 10% के हिसाब से मूलधन हमारा 10,000 है, और इसका 10% अगर जो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,000 रुपया। जब हम दूसरे साल की बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात अगर जो है तो दूसरे साल दो जगह से इसको ब्याज मिलेगा। एक तो मूलधन पे मिलेगा, यानी मूलधन पे हम कहें कि 1,000 मिला हमको, और जो पहले साल का ब्याज था उस पे भी ब्याज हमको मिलेगा। इस प्रकार 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपया आएगा। इस प्रकार ये 2 साल का है। अगर जो हम 3 साल का समझे तो 3 साल में सेम चीजें होंगी। एक तो 3 साल की जब बात करें तो 3 साल में मूलधन पे जो हमें ब्याज होगा तो 10% के हिसाब से मूलधन पे हमें 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद से दूसरे साल का जो ब्याज रहा उस पे 10% मिलेगा, मतलब इस पे 100 रुपया मिल जाएगा। इसी प्रकार जो पहले साल का ब्याज था इस पे भी हमको मिलेगा। 1,000 है तो 100 रुपया यहाँ पे भी मिल जाएगा। दूसरे साल में जो दूसरा ब्याज लगा इस पे भी हमको 10% के हिसाब से 10 रुपया मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या चीजें क्लियर हो गई। यदि यह पूछे कि 10,000 रुपये पे 10% की दर से पहले साल का ब्याज बता दीजिए, तो ये हमारा पहले साल का ब्याज हो गया। और जो दूसरे साल का पूछा तो दूसरे साल का ये ब्याज हो गया। तीसरे साल का प्रश्न पूछता है तो तीसरे साल का ये होगा। यदि तीनों साल का मिला करके पूछता है तो सबको हम प्लस करते जाएंगे और इस प्रकार से हम तीनों साल का निकाल लेंगे। तो ये था ट्री मेथड। और हम लोग आगे चलते हैं, इसके कुछ प्रश्न हैं उसको ट्री मेथड के हिसाब से सॉल्व करते हैं।
तो साथियों, ये है आपके सामने आज का पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले समझते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 3000 रुपया है, 3000 की राशि है जिसपे 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। साथियों देखिए, हमने जो ट्री मेथड की बात किया उस पे तो आसानी से लग सकता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम मूलधन अभी 3000 ना मान करके हम अपने हिसाब से मूलधन रखते हैं। मूलधन अगर जो 2 साल की बात कर रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि 2 साल में हम 100 को रखते हैं, यानी 2 साल की पूछे तो 2 जीरो के साथ हम लोग रखेंगे, यानी कि मूलधन मैं अभी मान रहा हूँ कि 100 रुपया है। और ये पहले साल की बात हो रही है, यहाँ पे दूसरे साल की बात हो रही है। तो 100 रुपये पे अगर जो 8% की दर से वो पूछ रहा है तो 100 का 8% 8 हो जाएगा। वहीं दूसरे साल की बात करें तो मूलधन पे 8 रुपया मिलेगा, और पहले साल के ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसके उस पे तो 8 अठाई 64, यानी कि 8 का जब 8% निकालेंगे तो 0.64 आएगा। इस प्रकार अब हम लोगों को पता हो गया कि ये ब्याज जो आया हमारा, यदि हम सबको जोड़ें तो हमारे पास आता है 16.64। ये हमारा ब्याज आ गया, लेकिन हमने तो वास्तविक ब्याज अभी निकाल नहीं पाए क्योंकि हमने तो 100 की वैल्यू मानी थी। तो देखिए हमने क्या कहा था कि 100 बराबर 100 को मैंने क्या माना था, मूलधन, यानी हम कह सकते हैं कि 100 बराबर 3000। इस प्रकार एक की वैल्यू अगर जो निकालें तो 30 आएगा। अब हमारा प्रश्न क्या है ना कि आसानी से सॉल्व हो पाएगा। एक की वैल्यू हमें क्या पता चली, 30। तो इस प्रकार हम 16.64 जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको हम 30 से गुणा करेंगे। चलिए 30 से गुणा करते हैं तो 0 से 0 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे हम देखेंगे 3 चौको 12 और 3 छक्का 18 एक 19, और 3 छक्का 18 एक 19, और वहीं 3 एक नम 3 एक 4, और 2 अंक के बाद पॉइंट था तो हमने 2 अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। इस प्रकार आप देखेंगे कि 499 हमारा वास्तविक में ब्याज आया। और आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार चलते हैं अब अगले प्रश्नों की तरफ। ये जो प्रश्न है यह बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न से मिलता जुलता है, और यह कह रहा है कि 7500 रुपये की राशि पर 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए हम लोग इसमें भी मानेंगे कि अगर ये 2 साल का पूछ रहा है तो 2 साल का हमने माना कि 100 रुपया मूलधन है, और मूलधन 100 रुपया है तो इस पे पहले साल यानी दूसरे साल कितना ब्याज लग रहा है। तो अगर जो 4% की बात कर रहा है तो 100 का 4% 4 होता है। वहीं दूसरे साल में मूलधन पे 4% उसका मिला, यानी 4। उसके बाद पहले साल का जो ब्याज रहा उस पे जब ब्याज लगाएगा, यानी 4 का जब 4% हम निकालेंगे तो आ जाएगा 0.16। इस प्रकार अब हमको टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिल गया 4 + 4 + 0.16। तो आप देखेंगे इस प्रकार टोटल 8.16 आया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब ज्यादातर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। हमने देखा कि मूलधन तो हमारा दिया था 7500, लेकिन हमने 100 माना, यानी हम कह सकते हैं कि 100 बराबर 7500। तो एक की वैल्यू अगर जो निकालनी हो तो 7500 को हम जब 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी, और एक की वैल्यू हमें कितना पता चला, 1 बराबर 75। देखिए जब हमको 1 बराबर 75 पता चल गया तो हम इजिली 8.16 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर यदि ये 75 है तो 8.16 को 75 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 612, और यही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। आप ऑप्शन में देखेंगे, आप ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो 2 प्रश्न किए वह 2 साल पे आधारित थे, यानी कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा था, लेकिन यह जो प्रश्न है 3 साल के लिए पूछा जा रहा है। और इसमें एक मूलधन दिया हुआ है 5690, और दर बताया जा रहा है कि 5% है, और 3 साल के लिए यह दिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 3 साल के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना होगा। तो साथियों मैंने पहले ही बताया था कि जब तक 2 साल का प्रश्न हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उससे ज्यादा के साल का पूछा जाता है तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, और कैलकुलेशन तभी हमारी फास्ट हो सकती है जब हमें अच्छी तरीके से प्रतिशत निकालना होता आता हो।
तो चलिए इसमें देखते हैं, खैर प्रयास करिएगा और इसमें प्रतिशत कितना फास्ट आप निकाल पाते हैं उतना ही जल्दी आपका उत्तर निकल पाएगा। प्रतिशत पे अगर जो आपकी बेहतर समझ न हो तो आप हमारी एक वीडियो है प्रतिशत से संबंधित, उस पर जाकर के आप विजिट करके आप देख सकते हैं, वहां से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और आप अच्छे तरीके से प्रतिशत निकाल पाएंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। और हमने जो समझा था कि यदि 2 साल की बात पूछे तो मूलधन हम 100 मानेंगे यानी 2 जीरो के साथ। यदि 3 साल की जब बात करें तो मूलधन हम 1000 मानेंगे यानी 3 जीरो के साथ। तो चलिए हम मूलधन मानते हैं कि मूलधन हम सपोज करते हैं कि 1000 रुपया है और 1000 है और भी 5% के हिसाब से। तो पहले साल अगर जो हम देखें, पहले साल 5% के हिसाब से 1000 का जो होता है 50 रुपया आएगा। हालांकि प्रतिशत आप निकालना मैं पहले ही बता चुका कि प्रतिशत का खेल है, अगर जो प्रतिशत आप अच्छी तरीके से निकाल पाते हैं तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार 1000 का 5% 50 रुपया आया। दूसरे साल में हमने देखा कि मूलधन से तो हमें 50 रुपया मिला 5% के हिसाब से, लेकिन जो पहले साल ब्याज था, ब्याज पे जब ब्याज लगाएंगे यानी 50 का 5% निकालेंगे तो 2.5 रुपया आएगा, 2.5 आएगा। चलिए 2 साल का हो गया। जब 3 साल की हम बात करते हैं तो 3 साल में हमने देखा कि मूलधन से तो हमें 50 रुपया मिला, दूसरे साल का जो ब्याज लगा इस पे अगर जो हम 5% देखें तो 2.5 रुपया यहाँ से, 2.5 यहाँ मिला। पहले साल का जो ब्याज था यहाँ से भी मुझे 2.5 मिलेगा, यानी 50 का जब हम 5% निकालेंगे तो 2.5 मिलेगा। और दूसरे साल में जो ब्याज लगा 2.5, ब्याज पे ब्याज मिला था उससे भी हमें मिलेगा, तो ये आएगा 0.125, इतना ब्याज आया। देखिए अब हमारा क्या हुआ कि पूरी ब्याज की गणना हम लोगों ने कर लिया है। इस प्रकार यदि हम सबको जोड़ेंगे, यदि 3 साल की बात कर रहा है कि 3 साल के बाद कितना ब्याज हुआ, तो ये सब ब्याज में आएगा। जितनी भी चीजें हैं ना सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा ब्याज। सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ते हैं। देखिए यहां से 50 50 50 यानी 150 रुपया तो यही हो गया, 150 यही हो गया। प्लस करते हैं, इसको देखें तो 7.5 रुपया ये आ जाएगा, यानी कि 2.5 2.5 2.5 यानी 3 बार जोड़ेंगे तो 7 रुपया 50 पैसा तो यही आ गया। प्लस करते हैं 0.5, तो ये टोटल आ जाता है 157.625। यह हमारा टोटल ब्याज आया। और यह इस आधार पे आया है कि 1000 पे, मैंने 1000 माना था तो 1000 के हिसाब से आया। अब चलते हैं मेन वैल्यू के साथ। हमने मूलधन तो हमारा 5690 था, लेकिन मैंने 1000 माना था। हमने कहा था कि 1000 मूलधन मानते हैं और 1000 मूलधन बराबर हम कह सकते हैं कि 5690। तो एक बराबर हम कह सकते हैं, जब एक से इसमें जब 1000 से 5690 में भाग करेंगे तो आएगा 5.690, यानी कि इससे पता चला कि एक की वैल्यू हमें पता हो गई 5.690। तो हम अब आसानी से 157 की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार जब हम करेंगे कि 157.625 की गुणा हम कर देंगे 5.690, तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त होगा यह प्राप्त होगा 897 के आसपास। 897 से कम ही आएगा, लेकिन राउंड अप में हम उसको लेंगे तो 897 आएगा। और यह बताएगा कि 5690 में 5% के हिसाब से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ वह 897 रुपया है। और इसको जब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो साथियों आप देख ही पा रहे होंगे कि तीसरे साल की जब बात करते हैं तो कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती है और इसके लिए हमारे पास प्रतिशत निकालने की अच्छी स्किल होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो साथियों ये जो प्रश्न है ना वह कह रहा है कि कोई राशि है जिसपे 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है ना वो 35 आ रहा है। देखिए साथियों ये पिछले प्रश्न से थोड़ा सा अलग है। पिछले प्रश्न में क्या था कि हमें मूलधन पता था, लेकिन इसमें मूलधन नहीं पता है। इसमें हमें
एक लिंक के रूप में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 साल का मूलधन हम मानते हैं कि 100 रुपया रहा होगा, और इसमें पहली साल की बात करें तो मूलधन से जो 5% मिला वो 5 आया, और दूसरे साल भी जो मूलधन से मिला वो 5%। वहीं अगर जो बात करें कि जो ब्याज पे ब्याज हमको मिला, यानी इसका जब 5% हम निकालेंगे तो वो आएगा 0.25। अब देखिए यहां से हमें ये चीजें तो पता चल गई, लेकिन जब ये कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, तो मैं बता दूं कि इसमें ये वाला जो पार्ट है 5+5, यह साधारण ब्याज को बताता है। वहीं जो अलग से हमने ब्याज के ऊपर ब्याज लिया यानी 0.25, यह बताता है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी इसको अगर जो हम जोड़ देंगे, यानी कि साधारण ब्याज के साथ इसको हम जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हमें दोनों में अंतर देखें तो हमें दोनों में अंतर केवल आ रहा है 0.25 का, और हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि इन दोनों का अंतर 35 है। तो हम कह सकते हैं कि यदि 0.25 बराबर किसके है, 35 के, तो हमें तो मूलधन का पता करना है। मूलधन क्या है, 100। तो हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 35 को 0.25 से भाग दे करके 100 से गुणा करेंगे, और इससे हमारा मूलधन पता हो जाएगा, क्योंकि मूलधन को हम क्या माने थे, 100 माने थे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से नीचे जो 0.25 है, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार इस 25 को हम काटेंगे 100 को, तो 4 बार में कटेगा। तो हमारे पास बचा क्या, 35 गुणे 100 गुणे 4। जब इसका हम गुणा करेंगे आपस में तो हमारे पास निकल के आएगा 14,000। और आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में 14,000 दिया हुआ है, और यही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक राशि है जो 10% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए दी जाती है, जिसपे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया आ रहा है, 31 रुपया आ रहा है। तो आप मूलधन बता दीजिए, यानी कि वो धनराशि क्या रहेगी उसको बता दीजिए। तो देखिए सेम पिछले जैसे प्रश्न है, और इसमें क्या है ना कि इसमें 3 साल का पूछा है, इससे पहले वाले प्रश्न में 2 साल का पूछा था। तो हम जानते हैं कि जब 3 साल की बात करते हैं तो हम 3 जीरो यानी कि 1,000 को मूलधन मानेंगे, क्योंकि मूलधन तो हमें वैसे भी पता नहीं है। तो चलिए 1,000 मूलधन माना, और 1 साल की बात करें यानी पहले साल में 10% के हिसाब से, तो 1,000 का जो 10% होगा वो 100 रुपया आएगा। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में मूलधन से तो हमें 100 रुपया प्राप्त होगा, और ब्याज पे ब्याज देखें तो 10 रुपया प्राप्त होगा। दूसरे साल की बात है। जब तीसरे साल की बात करते हैं तो मूलधन से 100 रुपया प्राप्त हुआ, और दूसरे साल का जो ब्याज था उस पे हमने देखा तो 10 रुपया, यानी 100 रुपये पे 10% के हिसाब से 10 रुपया वहां से भी मिला। पहले साल का जो ब्याज था 100 रुपया, उस पे भी हमने 10 रुपया ब्याज इकट्ठा किया। वहीं दूसरे साल में जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा था उस पे जब ब्याज लगाएंगे तो 10% का, यानी 10 रुपये का 10% एक आएगा। देखिए अब हमारे पास ये डेटा कलेक्ट हो गया है। अब हम देखेंगे कि साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो इसमें जो ए वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज अगर जो हम देखें तो 300 होगा। कितना होगा, 300 होगा। वहीं ब्याज के ऊपर जो हमें ब्याज मिला है, यानी हम कहें कि 10, 10 20, 10 30, इस प्रकार जो हमें मिला 31 मिला। कितना मिला, 31 मिला। और जब 300 के साथ हम 31 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 331, यानी कि ये इसको बोलते हैं साधारण ब्याज और इसको चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 31 आ रहा है। देखिए अब क्या है ना कि हमारे जब मैंने मूलधन 1,000 माना था तब भी 31 अंतर आ रहा है, और प्रश्न में भी 31 अंतर आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 31 हमारे हिसाब से बराबर प्रश्न में भी 31 दिया है, यानी 31 बराबर 31, मतलब एक की वैल्यू निकालें तो एक की वैल्यू एक ही आएगी। इस प्रकार मूलधन और जो हमें पता करना हो तो हम कह सकते हैं कि
31 को 31 से भाग किया तो 1%, 1 की वैल्यू आ गई, और 1000 से भाग किया तो 1000 से क्यों भाग किया, क्योंकि 1000 को तो हमने मूलधन माना है, तो 1000 से भाग किया, तो इस प्रकार हमारा 1000 बचा, और 1000 ही हमारा क्या हुआ, मूलधन आएगा। और ऑप्शन में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। तो साथियों, ये था आज का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न के साथ मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी साझा कीजिए।